हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ ज्ञान भारत। आज हम गुप्त काल से मोस्ट इम्पॉर्टेंट 45 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक ज़रूर देखिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में जितने भी सारे क्वेश्चन हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और हमेशा बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिए और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो गुप्त वंश का संस्थापक है श्रीगुप्त। और श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन है? तो श्रीगुप्त का जो उत्तराधिकारी है वो घटोत्कच गुप्त है। और गुप्त वंश के महान सम्राट की बात करें तो वो हैं चंद्रगुप्त प्रथम, जो 320 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे थे। और महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी? तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त किसके सामंत थे? तो गुप्त जो थे वो कुषाणों के सामंत थे। और कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल कड़फिसेस। याद रखिएगा नाम, कुजुल कड़फिसेस कुषाण वंश का संस्थापक था। और कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो सबसे प्रतापी राजा था कनिष्क। और कनिष्क की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? इसकी राजधानी थी पुरुषपुर। और कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी? तो दूसरी राजधानी थी मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? तो महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये की थी चंद्रगुप्त ने। और चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन है? तो इसका उत्तराधिकारी है समुद्रगुप्त। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा कौन है? ये है समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासन के दौरान ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो एक महान खगोल विज्ञानी एवं गणितज्ञ थे? तो ये थे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो थे वो चंद्रगुप्त के दरबार में रहते थे और ये खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? तो गुप्त शासकों की दरबारी भाषा जो थी वो थी संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। 335 ईस्वी में इसने राजगद्दी पर बैठा था और इसने आर्यावर्त के 9 शासक को और दक्षिणावर्त के 12 शासक को पराजित किया था। और इन्हीं विजय के कारण इन्हें भारत का नेपोलियन कहा गया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो हुनों को भारत पर आक्रमण करने से ये रोका था अस्कंदगुप्त ने। और अस्कंदगुप्त कौन था? तो कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था अस्कंदगुप्त। और अस्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील, नाम सुना होगा आप लोगों ने, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त राजवंश प्रसिद्ध था कला और स्थापित के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं किस काल से संबंधित है? तो अजंता की गुफाएं जो है वो गुप्त काल से संबंधित है। अजंता की गुफाएं बनाई गई थी गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास किसके राजकवि थे? तो कालिदास जो थे वे चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्हें विक्रमादित्य बोला गया है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्य कवि थे कालिदास। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में संस्कृत भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर गुप्त युग में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो उत्तर गुप्त युग में सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो एरन अभिलेख का संबंध है भानुगुप्त। एरन अभिलेख में क्या है? तो इसमें सबसे पहली बार सती प्रथा का प्रमाण मिला था। कब मिला था? 510 ईस्वी में। और जिसमें भोजराज की मृत्यु हुई थी तो उसकी पत्नी का सती होने का साक्ष्य मिला है एरन अभिलेख से। और इसको किसने लिखा है? तो ये है भानुगुप्त का अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। और फाहियान चीनी यात्री था। एग्जाम में पूछता भी है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग किसे कहा गया है? तो भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग कहा गया है गुप्त काल को। क्यों कहा गया है? सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाहियान कहाँ का निवासी था? तो फाहियान चीन का निवासी था। नेक्स्ट है, सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो प्रवरसेन द्वितीय जो है वो था वाकाटक वंश का शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को कविराज कहा जाता है? तो ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट है, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध की मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति ली थी? तो श्रीलंका के जो राजा मेघवर्मन है वो भगवान बुद्ध की मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी। और ये स्थान है बोधगया में। बोधगया में भगवान बुद्ध का मंदिर है और ये घूमने का भी स्थल है, आप लोग जा सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी शकों का उन्मूलन करने के बाद। नेक्स्ट है, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन है? तो गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे विष्णु। याद रखिएगा, विष्णु देवता जो थे, विष्णु भगवान की सबसे ज़्यादा पूजा की जाती थी गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विषय की खुशी में चांदी के सिक्के जारी करवाए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के जारी करवाए थे। इसका कारण था शकों को पराजित करना। शकों को पराजित करने के बाद उन्होंने चांदी के सिक्के जारी करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनवंतरी कौन थे? तो धनवंतरी जो थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजदरबार के नवरत्नों में से एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो गुप्तकालीन शासन प्रणाली जो थी वो राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। नेक्स्ट है, गुप्त काल की सबसे प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से कौन है? तो गुप्त काल का सबसे प्रसिद्ध मंदिर जो है वो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। याद रखिएगा, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त संवत जो 319 से 320 ईस्वी तक था को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। और ये गुप्त वंश का महान सम्राट भी थे, प्रथम महान सम्राट थे चंद्रगुप्त प्रथम। और इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण की थी। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? तो गुप्त संवत का प्रारंभ करने का इनका उपलक्ष्य था अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। याद रखिएगा, अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयागपरस्ती अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक के दरबारी कवि थे? तो देखिए, प्रयागपरस्ती अभिलेख है, इसको किसने लिखा था? हरिसेन ने लिखा था। और हरिसेन जो हैं किसके दरबारी कवि थे? तो ये थे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ के
धमेक्ष स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो ये हुआ था गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो सोने की मुद्रा को कहा जाता था दिनार, और चांदी के सिक्के को कहा जाता था रूपक। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, गुप्त काल में भू राजस्व की दर कितनी थी? तो गुप्त काल में भू राजस्व की दर थी उपज का छठा भाग यानी 1/6। पहले उपज की चौथा भाग लिया जाता था, उसके बाद उपज का छठा भाग कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख से में उपलब्ध है? तो समुद्रगुप्त की सैनिकों की उपलब्धियों का वर्णन उनके प्रयाग अभिलेख में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? यानी कि स्त्री और पुरुष एक समान थे, दोनों में कोई भेदभाव नहीं होता था। तो ये है काल है गुप्त काल। गुप्त काल में स्त्री और पुरुषों में कोई भेदभाव नहीं रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का शासन कब तक था? तो ये है गुप्त वंश का शासन जो है वो 319 ईस्वी से 500 ईस्वी तक था गुप्त वंश का शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई? तो बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी गुप्त काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो सोने के सर्वाधिक सिक्के जो जारी किए गए थे ये गुप्त काल में, और सोने को सिक्के को क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। नेक्स्ट है, यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम। इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी कालिदास ने। कुमार संभवम भी कालिदास की है। भगवद गीता को वेद व्यास ने लिखा था, याद रखिएगा, वेद व्यास। और कामसूत्र को वात्स्यायन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो सती प्रथा का पहला उल्लेख मिलता है एरन अभिलेख से, और ये अभिलेख किससे संबंधित है? तो भानुगुप्त का अभिलेख है ये, याद रखिएगा। एरन अभिलेख से सती प्रथा का पहला उल्लेख मिलता है। राजा भोज नाम का एक व्यक्ति था जिसके मरने पर उसकी पत्नी जो है वो सती हो गई थी, तो यहीं से इसका साक्ष्य मिलता है एरन अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त प्रथम ने। और ये कहाँ है? तो ये बिहार में है नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला और साहित्य का महान केंद्र था उज्जैन। और उज्जैन को ही व्यापारिक केंद्र भी माना गया है। सबसे ज़्यादा व्यापार यहीं पे होता था, व्यापार का कारोबार उज्जैन में ही होता था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का निम्न में से किस युग को जाता है? तो जो दशमलव प्रणाली हम लोग जो दशमलव का यूज करते हैं तो ये जाता है गुप्त युग को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को सिक्कों पर बिना बजाते हुए अंकित कराया गया है? तो ये शासक है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो थे वो संगीत प्रेमी थे, और ये सिक्कों पर बिना बजाते हुए इनका जो चित्र है वो अंकित कराया गया है समुद्रगुप्त का। और समुद्रगुप्त को उपाधि मिली थी, क्या मिली थी? अश्वमेघ कर्ता की उपाधि मिली थी इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन है? तो तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक है रामगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में 12 राज्यों पर धर्म विजय की थी? तो ये की थी समुद्रगुप्त ने। और इसी विजय के वजह से 12 राज्यों को, दक्षिणापथ में 12 राज्यों को इन्होंने हराया था। तो इसी के विजय के फलस्वरूप इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वराज्योछेता यानी कि सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि की धारण किसने की थी? तो सर्वराज्योछेता की जो उपाधि धारण की थी ये थे समुद्रगुप्त। लास्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा आप लोग, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।